दरअसल हम कैमरे पे आ नहीं पाते। चल लोग जब डिजिटल से लेते हैं तो निगेटिव प्राप्त होती है। हाँ, इसीलिए तो कहीं ना कहीं अपने शरीर में सफ़ेद पहन कर जाते हैं। नहीं, मजाक का विषय नहीं है। एक बार धोखे से काला पहन के चला गया तो लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कहाँ से आदमी है कहाँ से कपड़ा है। हाँ, मजाक का विषय नहीं है। हम जब बचपन में पढ़े, हालांकि बचपन में पढ़े इसलिए बता देते हैं कि पढ़े लिखे हैं। अच्छा, लोगों को भरोसा नहीं होता कि ये भी पढ़ा होगा। देखने के बाद तो एक बार हमारे स्कूल में अधिकारी आए। माइक है लगा हो गया, वो है ना, बाद में मिलेगा। अच्छा, एक बार हमारे स्कूल में अधिकारी आए, सब बच्चों को खड़ा करके पूछ रहे थे, बेटे खड़ा हो जाओ और ये बताओ कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा। और हमारे जैसा बच्चा खड़ा हुआ तो बोला, भगवान का सम्मान ने नहीं तोड़ा। रामू तोड़ा होगा, ये टंटपाली करता। अब अधिकारी 40 बच्चे थे, 40 बच्चों में एक बच्चे को ये नहीं मालूम था। सर पहुंचे। अधिकारी ने सर से पूछा कि कैसे बच्चों को पढ़ाते हो, इनको तो यही नहीं मालूम कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा। अब सर मेरे ही थे, इन्होंने कहा कि वे मेरे पढ़ाए बच्चे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं पर धनुष नहीं तोड़ सकते। अधिकारी प्रिंसिपल के पास पहुंच गया कि कैसे मास्टर है ये, कैसे बच्चे, इनको तो यही नहीं मालूम कि शंकर भगवान का धनुष किसने तोड़ा। अब प्रिंसिपल भी हम लोगों के, उन्होंने कहा ये हमारे बच्चे हैं, आप फालतू की बात छोड़िए, आप सिर्फ इतना बताइए कि दूसरा धनुष कितने में आएगा। अधिकारी ने आपसे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने कहा नीम के पेड़ के सामने। बोले बेवकूफ, नीम का पेड़ कहाँ है। मैंने कहा मेरे घर के सामने। बोले अरे बेवकूफ, वो दोनों कहाँ। हम कहे नहीं, दूसरे के सामने, मुझे भी बताना है। तो हम तो ऐसे थे कि अर्जी भी लिख देते थे तो एक उदाहरण का तौर बन जाता था। हमने एक बार अर्जी लिखी फीस माफ़ करने के हेतु, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय बिंदी बिंदी बिंदी, विषय फीस माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं घर से 1500 रुपये फीस लेके निकला था, रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड पूजा मिल गई। उस पर इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में मेरी मति मारी गई। मैं उसे चौपाटी लेके पहुंचा, 1500 रुपये वहीं उड़ाया, सब कुछ खिलाया पिलाया। तभी मैंने देखा कि शराब भी आरती मैडम के साथ चाउमीन खाने वहीं चौपाटी पहुंचे हुए और अपने हाथों से चाउमीन खिला रहे हैं। उसका मैंने वीडियो बना लिया है। कल तक मेरी फीस नहीं हुई माफ तो आपका पर्दाफाश। आपके ही नक्शे कदम पर चलने वाला आपका एक आज्ञाकारी शिष्य, माखन चोर कक्षा फोर। तो ये तो हंसने हंसाने का विषय है, अलग विषय है, पर हम तो इतना कहना चाहते हैं, इस कैमरे से हालांकि कहना चाहते हैं। कैमरे से कहिए। अच्छा, आप जाने के बाद कैमरा इसलिए भी लगा है कि जो सर पढ़ा रहे हैं, कि जाने के बाद आपको अगर भूल रहा है तो कैमरे के माध्यम से आप तक दोबारा पहुंच जाए, चैनल के माध्यम से। और जो और साथी हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों तक भी वीडियो के माध्यम से बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। सर जितनी मेहनत करें, अच्छा आजकल सोशल मीडिया का ही दौर है, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ना है, दिमाग लगाना है। सर क्या है कि पंख दे रहे हैं, उड़ना आप ही को है। नियम सब, मासूम गाजियाबादी ने लिखा था कि नियम सब टूट जाते हैं, चलन की सुध नहीं रहती। ये मन जब मन से मिलता है तो मन की सुध नहीं रहती। और परिंदे पंख पाके जब भी पहली बार उड़ते हैं, धरा को भूल जाते हैं, गगन की सुध नहीं रहती। तो आप लोगों को गगन तक जाना है। ये एक पाँव ये है और एक पाँव आप है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पाँव से भी चल लेते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो दोनों पाँव को देना है।
क्या है कि इन लोग का जो वीडियो वगैरह जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, इन लोग को जो देते हैं ना, तो ये एकदम ये हमारे क्षेत्रीय भाषा में है, जिनको इनको समझने में बहुत आसानी रहती है। शुद्ध बघेली से बता दो, नहीं नहीं, बघेली तो सब तरह से समझा दो, तो ये भी एक फ़ायदा रहता है। प्लेटफॉर्म तो बहुत हैं, लेकिन कोई इंग्लिश में पढ़ा रहा है, कोई अपने उर्दू में पढ़ा रहा है, कोई किसी में पढ़ा रहा है, वो उनके लिए वहाँ के चैनल, वहाँ के लोगों को समझ में आता होगा। तुम्हारे लिए यहाँ के चैनल में समझ में आता है, ये एक और अच्छी बात हो जाती है। बहुत अच्छी कहे से कि अंग्रेजी सीखब जरूरी है, पर बघेली सीखब बहुत जरूरी है। कैटरीना कैफ कितनी सुंदर औरत हो सकती, पर हमारी महतारी से सुंदर नहीं हो सके, तो बघेली एहू से जानब जरूरी है और अच्छे से समझो। क्योंकि हमारी वो मातृभाषा हो गई है ना। तो पढ़ाई के कि और कुछ हंसे कर रहा टेंशन है अभी? ये टेंशन तो बहुत सुना जा चुका, हर तीसरे चौथी रील में आ जाते हैं, और टेंशन ज़्यादा हो ही जाते हैं लोगों को सुनने के बाद। एक टेंशन सुनिस तो कमेंट करीस कि भैया इतना टेंशन सुन लिया तो मेरे को टेंशन हो गई। फिर मैं इसका पूरा वीडियो खोज रहा था तो नहीं मिला तो और टेंशन हो गई। फिर किसी तरह से मिला तो मेरे मोबाइल का डाटा ख़त्म हो गया तो और टेंशन हो गई। फिर डाटा मैं डलवाया तो बैटरी ख़त्म हो गई तो और टेंशन हो गई। मैंने कहा मेरे से ज़्यादा तो इसी को टेंशन है। वीडियो ना मिलने का टेंशन आ जाता है, ले पड़ता है, खोजना नहीं पड़ता है कि कहाँ जाओ। एक बार मैं अपने इसी चौराहे से गुजर रहा था तो मेरे साथ मेरी सखी थी, ऐसे साइलेंट हो गए जैसे ना रही हो। नहीं, लोगों को लगता है संभव अलंकार होगा। तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया कि देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं पलट कर, उस लड़की ने जवाब दिया कि जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति ऐसे नहीं मिला है। तो फिर उसने पूछा कि कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ, ऐसे नहीं मिला हूँ, सावन के 16 सोमवार व्रत रही है बच्चों, तब जाके मुझे पाई, ऐसे नहीं मिला हूँ। पिछले दिनों फिर थी तो मैंने पूछा आप क्यों रहती हो, तो बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्या मांगा करती थी, बोली एक सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो पा गई हो, अब क्यों रहती हो, तो बोली अब इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दे दिया। तो उसने बताया कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके। नहीं, शनिदेव बनने में एक फायदा है कि तेल चढ़ जाता है, पर हल्दी नहीं लग पाती। हल्दी लगने में बड़ा खतरा है। मेरी तो लग ही नहीं पा रही थी, तो मेरे पिताजी ने निवेदन किया। तो एक सज्जन मेरे घर पहुंचे शादी के लिए, सर मुझे देखकर जाने लगे, बोले कुछ नहीं। अच्छा। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े कि आपने बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। न लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का आप ही है। मैंने कहा जी बहन जी हम। बस कहानी खत्म। उसने आगे भी पूछा, उसने कहा कि अगर हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे। मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है, मस्त से जीना है।
और टेंशन आता कैसे है ये तो आप सुन ही चुके हैं, फिर भी हम सुना रहे हैं। टेंशन आता कैसे है, कोई टेंशन ना हो। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की आगे बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। फिर मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी बापा ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन हो गई। इतने में सर का फोन आया, बेटा तुझे इतनी टेंशन तो तू इधर ही चलाया कोचिंग। मेरे घर चलाया, मैं घर सर के घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा कि सर का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहाँ से मियाँ बीवी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। नहीं, हालांकि सर बहुत अच्छे आदमी हैं, ये मैं ही कहता हूँ और कोई नहीं कहता। ये आप लोगों को भी कहना है। नहीं, मैं कहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये बात मैं खुद मानता हूँ, जैसे कोई नहीं मानता। ऐसे मैं सर कहता हूँ कि सर बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आए किसी ने कहा कि लेकिन हो गया। लेकिन हम मानते हैं। हाँ, ऐसा है ना। सर एक दिन हमसे कह रहे थे कि मैं सर के पास आया, मैंने कहा सर आप जो मुझे पढ़ाया, बोले कि ये बात सिर्फ मुझसे कहना और किसी से नहीं। तुझे मैंने पढ़ाया। क्या बात करते हो, मैं आज ही बोला हूँ। बताया नहीं बताया? तो एक लड़की बोल रही थी कि कैसी बात कर रहे हैं कि पढ़ाए हैं और बराबर क्यों, ये बैठी है। नहीं, इसमें सर की कोई गलती नहीं। 13 साल पहले हमको पढ़ाए थे, तब भी ये इसी तरह थे। मैं बढ़ गया, यही है। एक बार मैंने सर से उस समय पूछा था कि सर आपकी उम्र, बोले 28 साल। 13 साल बाद मिला, मैंने अभी पिछले दिन तब मैंने पूछा सर आपकी उम्र कहीं 28 साल। आज पूछ रहा हूँ तब भी 28 साल। मैंने कहा सर आप कितने बड़े होंगे, कहीं आसाराम से बस थोड़ा सा छोटा हो। बाकी उम्र 28 है। 28 से आगे नहीं बढ़ी। मैंने कहा ऐसा क्यों करता, कहीं मैं मास्टर आदमी हूँ, एक बार जवान किसी को दे दिया तो दे दिया, बला तो नहीं सकता उसको। 28 से आगे नहीं जाएगी। हम लोगों को जरूर बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। काम आपको करना है, पढ़ना है। सर का जो चैनल है सभी को पता है, फिर भी हम बता देते हैं। सुपर 35 नर्सिंग एंड नीट क्लासेस, ये उन लोगों के लिए है, कैमरा वालों के लिए। है ना? तो आप लोगों को सबको ज्वाइन कर लेना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से इसलिए पढ़ना है कि सर भी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना है। बिल्कुल, है ना? तभी तो हो पाएगा। तभी तो हो पाएगा। आज अच्छा पढ़ लेने से मतलब ये नहीं कि हमको नौकरी मिलनी चाहिए, हमको खुद की भी जानकारी होनी चाहिए। हम आज पढ़ लेते हैं तो एक परिवार सुधार सकते हैं, पर आप पढ़ लोगे तो आप 2 परिवार सुधार सकते हो, है ना? तो आप लोगों को ज़्यादा जरूरी है पढ़ना। अच्छा सब फोन निकाल लिए हैं, फोन में सब कुछ है, यूट्यूब में डालोगे तो सब कुछ आ जाता है। तुम बस देना, मैं बताया हूँ ना कि क्या लिखना है। टेंशन वाला वीडियो लिखोगे तो वही आता है। नहीं, नाम भी लिखा जा सकता है। हाँ, नाम भी लिख सकते हो। क्या नाम है इनका? ये बहुत अच्छा बोल, हम कहाँ जाने। बताया तो नहीं कुछ बतला तो बोला कौन आ रहा है, कुछ बताया हूँ। आप इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, वो याद नहीं है, एक नाम याद हो जाएगा। अगर याद ही होता तो वो हो जाता, पर कोई दिक्कत नहीं। कामता माखन
अच्छा, माखन भी आप लोगों ने पहली बार ही इस कलर का देखा होगा। नहीं, अभी तक सफ़ेद माखन देखा हो। पहली बार सर के कोचिंग में मैंने आप लोगों को ऐसा माखन दिखा। ये सफ़ेद शेरों की धरती है। मैं बाहर कहीं भी जाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि मैं सफ़ेद शेरों की धरती से आया हूँ, तो लोग कहते हैं कि सफ़ेद शेरों की धरती में काला भालू भी पैदा होगा। तो इस प्रकार का भी मेरा सम्मान है। हाँ, मैं अच्छा, मेरा सम्मान तो लोग ऐसे भी करने लगते हैं। एक सज्जन मेरे घर सुबह सुबह आए, दरवाज़ा खटखटाए। मैं दरवाज़ा खोलते ही पूछा, फरमाइए। वो मेरे हाथ में चना दिए और बोले, पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये बताइए कि चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले कि आज शनिवार है। मैंने कहा, शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, इससे क्या लेना देना, चना क्यों खिला रहे हैं। बोले, यही तो बता रहे, पंडित जी ने मुझसे कहा था कि शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना खिलाए। और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए, ये कुत्ते में कहाँ दम है, आप खा लीजिए, आपका काले कुत्ते से कम है। तो बहुत सम्मानित आदमी है। मैं जहाँ रहता हूँ, हमारे मकान मालिक हैं शर्मा जी। अभी पिछले दिनों सुबह सुबह आए, बोले माखन किराया। मैंने कहा, यार शर्मा जी, कहीं भी जाता हूँ आप सुबह ही पहुँच जाते हो, वही माखन किराया। आपको नहीं मालूम, पारस सर के कोचिंग में जा रहा हूँ। अब बहुत जल्द सोनी टीवी में भी आने वाला हूँ। जिस दिन सोनी टीवी में आऊँगा, आपका नाम पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। शर्मा जी बोले, शाम तक नहीं दिया तो वो दिन आ जाएगा। तो बड़ा सम्मानित आदमी है। आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर वाले भी करते हैं, है ना। अभी मैं पिछले दिन इसी चौराहे पे एक ऑटो वाले को हाथ दिया। ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, पीछे उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा कि अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई तो उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा, रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा, 100 रुपये। मैडम ने कहा, मेरे साथ अगर ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे। उसने कहा, तब भी 100 ही रुपये लूँगा। मैडम ने मेरी ओर देखा और कहा, देखे, जो 100 रुपये की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी कितनी है। पहले भी किराया 100 रुपये, बाद में भी 100 रुपये। तो सम्मानित आदमी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोगों को पढ़ना है, हंसी मजाक तो बहुत होता रहेगा और हम करते रहेंगे तो बहुत देर तक करते ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और सर का नाम करिए, अपना भी नाम करिए, तब तो सर का नाम होगा, है ना। माता पिता करिए। और किसी को कुछ बोलना हो तो वो बोल सकता है। ठीक है। हाँ, कोई नहीं बोला है, हालांकि सब सर से ही नहीं बोल पा रहे हैं।